व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक फाइनल टॉपिक जो आपका बचा है, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसको करने के बाद आपका सिलेबस एज वेल एज पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा और अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स के एक एक चैप्टर के सवाल आपने करे हैं, बहुत अच्छे से तैयार करे हैं। सब बढ़िया तरीके से करना और CUET 4 देना। तो चलो जल्दी से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं और ये बेसिक्स आपको बहुत हेल्प करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने में। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। देखो यार, शुरू करेंगे हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के मीनिंग के साथ। तो सर ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होता क्या है? देखो बच्चों, डिबेंचर्स का मतलब आप सब समझते हो कि जो लोन कंपनी ने लिया है जनता से। और रिडेम्पशन का क्या मतलब होता है? पेमेंट। रिडेम्पशन का क्या मतलब होता है? पेमेंट। तो हम इस चैप्टर में मेनली ये सीखने वाले हैं कि कंपनी जब डिबेंचर्स का पेमेंट करती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर लोन लिया है तो वो चुकाना तो है ही, तो उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो मीनिंग आप समझ गए। मीनिंग का क्या मतलब होता है? मीनिंग का मतलब होता है जो हमारा पेमेंट ऑफ डिबेंचर है कि वो किस तरीके से किया जा रहा है, ये हमें यहाँ पे सीखना है। इसके बाद आता है बच्चों की जो पेमेंट है वो कहाँ से होगा। क्या पेमेंट हम कैपिटल में से करेंगे? ठीक है, कैपिटल का मतलब होता है इक्विटी में से, कि हमने कोई नए शेयर्स इशू करे, शेयर्स इशू करके कुछ पैसा रेज किया, उस पैसे से हमने लोन का पेमेंट कर दिया। या फिर हम इसको अपने प्रॉफिट्स में से करेंगे, या फिर हम पार्शली कुछ कैपिटल से करेंगे और कुछ हम प्रॉफिट से करेंगे। तो हमारे पास तीन सोर्सेज होते हैं रिडेम्पशन करने के जो आपको पता होने चाहिए, या तो आउट ऑफ कैपिटल, या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट्स, और या फिर पार्शली आउट ऑफ कैपिटल एंड पार्शली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्या आता है? इसके बाद मैं आपको पहले प्रोसेस ऑफ रिडेम्पशन सिखाने वाला हूं कि प्रोसेस ऑफ रिडेम्पशन कैसे किया जाता है, या रिडेम्पशन करने में क्या क्या स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स बच्चों आपको बहुत ध्यान से समझने हैं, लर्न करने हैं, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप ही अगर आप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके लिए बहुत ही आसान, सीधा साधारण हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो कौन कौन से स्टेप्स हैं। ये जो स्टेप्स बनाए गए हैं ये कंपनीज एक्ट और सेबी के अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं और इसके अंदर डिबेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं बेटा। अब सबसे पहला क्या स्टेप है? देखो स्टेप नंबर 1 जो होता है बेटा, वो होता है इशू का। जो भी आपने डिबेंचर इशू करा, ये ध्यान रखना, सबसे पहला होगा इशू ऑफ डिबेंचर। फिर आपको क्या करना है बच्चों? फिर आपको यह ध्यान रखना है कि कंपनी के रिडेम्पशन से पहले, स्टेप नंबर 2, रिडेम्पशन से पहले जो भी 31 मार्च आएगा उस पे DRR एट 10% बनाना है। सर व्हाट इज दिस DRR? देखो बच्चों, DRR होता है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बेसिकली क्यों बनाया जाता है? देखो कंपनीज एक्ट को, सेबी को ऐसा लगता है कि जो कंपनी रिडेम्पशन कर रही है, अगर उसका रिडेम्पशन के टाइम पे पैसे ही नहीं हुए फिर क्या होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि हमने डिबेंचर इशू करे थे 1 अप्रैल 2016 में 5 लाख रुपए के, और ये लिखा गया है कि हम 2020 से इनको रिडीम करना शुरू करेंगे। हम रिडीम कब करना शुरू करेंगे? 1 जुलाई 2020 से। 1 जुलाई 2020, फिर 1 जुलाई 21, फिर 1 जुलाई 22, फिर 1 जुलाई 23 और फिर 1 जुलाई 24। हम लोग 5 किस्तों में इसको रिडीम कर देंगे। पहले यहाँ पे 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंपनी को जब पहली किस्त देनी है 1 जुलाई 2020 पे 1 लाख का लोन चुकाना है, तो यहां पे ये बोला गया कि कंपनी के पास कम से कम पैसा तो होना चाहिए। तो जितने डिबेंचर इशू करे थे 5 लाख, इस 5 लाख का 10% यानी कि 50,000, इतना आपको यहां पे 31 मार्च जो भी रिडेम्पशन से पहले आएगा, रिडेम्पशन से पहले, देखो 1 जुलाई 2020 से पहले 31 मार्च 20 आएगा, तो इस साल के प्रॉफिट में से इशू का 10% निकाल के रख लेना अलग से,
ताकि जब रिडेम्पशन करने की बारी आए तो पैसा कम ना रह जाए। तो जितने आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं उसका 10% आपको अलग से निकाल के एक रिजर्व में डाल देना है, जिसका नाम क्या रखते हैं, DRR। समझे? तो क्या करना है, स्टेप नंबर 2, रिडेम्पशन की डेट से पहले जो भी 31 मार्च आएगा उसमें DRR बनाना है 10%। अच्छा, ये DRR किस पे बनेगा, इशू वैल्यू पे, जितने के डिबेंचर इशू करे गए हैं। तो जितने डिबेंचर इशू करे गए हैं उसका 10% आपको DRR बनाना है। सर कब बनाना है हमें उसका 10% DRR? 10% DRR बना देना है हमें जिस डेट पर रिडीम हो रहा है उससे पहले आने वाले 31 मार्च पे। ठीक है सर, स्टेप नंबर 3 क्या होगा? स्टेप नंबर 3 में बेटा हमें एक काम और करना है, हमें एक डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट भी बनाना है। अच्छा सर, DRR बनाने की एंट्री तो बता दो बच्चों। P&L से बनते हैं सारे रिजर्व्स, तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये एंट्री होती है DRR बनाने की। तो एंट्री आपसे पूछ सकता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू DRR कितना परसेंट बनेगा? 10% बनेगा। कौन सी डेट पे बनेगा? रिडेम्पशन से पहले वाली 31 मार्च पे बनेगा। सर कौन सी वैल्यू पे बनेगा? इशू ऑफ डिबेंचर्स का 10%। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 क्या है, रिडेम्पशन से पहले हमें एक इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी हम एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। कितना इन्वेस्टमेंट करना है? 15%। किसका? ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। ये भी हम पैसा निकाल रहे हैं, अलग कर रहे हैं। सर ये पैसा कैसे अलग कर रहे हैं? देखो, हम बोल रहे हैं जितने डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं, रिडीम कितने होने हैं? 1 लाख। 1 लाख रुपए का 15%, इसका 15% यानी 15,000। 15,000 रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करके रख दो कि भैया ये भी काम ही आएगा तुम्हारे जब रिडेम्पशन करना होगा, है ना? तो ये कब करना है? ये आपको करना है बेटा 30 अप्रैल, या वो जो भी डेट बताएगा, क्वेश्चन आपको डेट बताएगा, या रिडेम्पशन से पहले जो भी 30 अप्रैल आएगा उसको आपको क्या कर देना है, 15% इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, और इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री होती है डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। आपने डिबेंचर रिडेम्पशन, जैसे आप कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई मशीन खरीद ली, मशीन टू बैंक, फर्नीचर खरीद लिया, फर्नीचर टू बैंक, आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, अब देखो आपके पास 2 अमाउंट हो गए, एक तो DRR हो गया जो आपने इशू का 10% बना के रखा है, एक DRI हो गया जो आपने रिडीम जितने हो रहे हैं उसका 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम। इसमें यही सवाल पूछता है ज्यादातर, DRR किस पे बनता है? 10% किसका? इशू वैल्यू का। और DRI किस पे बनता है? 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम। ठीक है, ये कब बनेगा? 30 अप्रैल, या जो डेट बोलेगा वो। चलो सर, 3 स्टेप्स हो गए, इशू करना है, फिर DRR बनाना है, फिर DRI बनाना है। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 होगा बच्चों, रिडेम्पशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन एंड कैश कर लो। यानी ये जो आपने डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में पैसा डाला था, जो आपने पैसा डाला था वापस निकाल लो, क्योंकि अब ये पैसा काम आएगा ना रिडेम्पशन करने के लिए। तो वापस निकालने की क्या एंट्री होगी? जस्ट रिवर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट। अगर कोई इंटरेस्ट होगा तो हम वो भी लिख देंगे भैया। अगर फॉर एग्जांपल ये जो रिडेम्पशन होना है ये 1 जुलाई पे होना है, तो 1 जुलाई पे पैसा निकालूंगा, 30 अप्रैल से 1 जुलाई तक पूरा मई, पूरा जून, 2 महीने का इंटरेस्ट बैठेगा। तो इंटरेस्ट अगर दिया होगा तो हम वो भी रिसीव कर लेंगे। तो बैंक डेबिट टू DRI टू इंटरेस्ट, ये कौन सी डेट पे एनकैश करना है? जिस डेट पे रिडेम्पशन होना है। ठीक है, चलो सर, स्टेप नंबर 4 भी आ गया समझ में। स्टेप नंबर 5, अब आपको करना है बच्चों रिडेम्पशन। अब आपको रिडेम्पशन करना है, लोन को चुकाना है। देखो, जब लोन लेते हैं तो बैंक टू डिबेंचर, जब चुकाना है तो डिबेंचर टू बैंक, पेमेंट कर रहा हूं बस सिंपल। तो यहाँ पे रिडेम्पशन की एंट्रीज 2 बनती हैं। रिडेम्पशन बच्चों या पार पे होता है या प्रीमियम पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनती है? एंट्री बनती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पहले ड्यू कर दिया बेटा, और फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक।
अल्टीमेटली डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर होल्डर तो कट ही जाएगा, डिबेंचर टू बैंक की हो रही है, लेकिन दिखाने का तरीका डबल एंट्री सिस्टम, पहले ड्यू करो फिर पे करो। सर अगर प्रीमियम पे होता तो डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। प्रीमियम को आप सेपरेटली डेबिट करते हो, बस इतना ही फर्क है दोनों एंट्रीज में। अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो यहाँ पे आप प्रीमियम भी अलग से डेबिट कर दोगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर आखिरी स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6, ट्रांसफर कर दो DRR टू जनरल रिजर्व। आपने जितना भी DRR बनाया था बच्चों वो जनरल रिजर्व में डाल दो, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं हुआ, आपने आराम से अपने पैसे से रिडेम्पशन कर दिया तो DRR की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप क्या करोगे, आप इस DRR को ट्रांसफर कर दोगे जनरल रिजर्व में, आप एंट्री करोगे DRR डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो ये 6 स्टेप्स होते हैं बच्चों जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या है, देखो डिबेंचर इशू होना चाहिए, इशू हो गया। दूसरा स्टेप होता है कि सर हमें क्या बनाना है, हमें डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है। 10% DRR बनता है कौन सी वैल्यू का, ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, कौन सी डेट पे बनेगा, जिस भी डेट पे रिडीम हो रहे हैं उससे पहले वाली 31 मार्च पे। एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू DRR। फिर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, सर कितना इन्वेस्टमेंट करना है, जितना रिडीम कर रहे हो उसका 15%। एंट्री बनेगी DRI डेबिट टू बैंक। सर ये हम कर क्यों रहे हैं, सेबी की गाइडलाइंस है बेटा, डिबेंचर होल्डर को सेफ रखने के लिए इतना पैसा पहले ही निकलवा दिया कि कम से कम सेफ रहे, है ना। तो यहाँ पे करा DRI डेबिट टू बैंक। सर ये कब बनेगा, 30 अप्रैल को, या डेट बताएगा। ठीक है, 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। फिर क्या करोगे, आप एनकैश करोगे, रिडेम्पशन के टाइम पे इसको एनकैश करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI टू इंटरेस्ट। फिर रिडेम्पशन करोगे, रिडेम्पशन अगर पार पे हुआ तो डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। प्रीमियम पे हुआ तो डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। फिर ट्रांसफर कर दोगे इसको जनरल रिजर्व में, तो DRR डेबिट टू जनरल रिजर्व। ये बच्चों स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा सर, अब देखो बेटा, अगर हमारा ये क्वेश्चन में लिखा है कि रिडेम्पशन कैपिटल से हो रहा है तो इस केस में आपको कोई भी DRR नहीं बनाना होता, क्योंकि सारा पैसा तो आपने कैपिटल से रेज कर लिया, तो DRR की क्या जरूरत है। अगर लिखा है कि पूरा का पूरा प्रॉफिट से हो रहा है तो ध्यान रखना बच्चों, अगर प्रॉफिट से हो रहा है तो 100% DRR बनता है, यानी जितने के डिबेंचर हैं उतने का ही DRR आपको बना देना है। और अगर लिखा हुआ है पार्शली आउट ऑफ कैपिटल, पार्शली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो फिर DRR वही कितना परसेंट बनता है, 10% DRR बनता है। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है तो कोई DRR नहीं बनाएंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट्स है तो 100% DRR बनता है, पार्शली है तो 10% DRR बनता है। ठीक है, अब सेबी की गाइडलाइंस क्या है DRR के लिए, किसके लिए मैंडेटरी है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना, बेटा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए। सर नॉन कन्वर्टेबल कौन से होते हैं, जो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे इक्विटी में, और अगर वो पार्शली कन्वर्टेबल है तो उसमें जो नॉन कन्वर्टेबल वाला पोर्शन है बेसिकली उनको DRR बनाना मैंडेटरी है। आ सकता है थ्योरी में, पता होना चाहिए। सर ऐसी कुछ कंपनीज भी हैं क्या जिनको DRR बनाना ही नहीं है, क्या कोई एक्सेप्शंस है, तो हम बोलेंगे यस, इनको एग्जेम्प्ट है, इनको नहीं बनाना बेटा। ये अपने पास याद रखना, थ्योरी में पक्का पूछेगा। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फुल फॉर्म लिख लेना, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंकिंग कंपनीज को नहीं बनाना, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कंपनीज एक्ट में दिए हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इनको नहीं बनाना, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनको नहीं बनाना, अदर लिस्टेड कंपनीज, इनको भी नहीं बनाना। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, NBFCs हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ध्यान रखना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, उनको DRR नहीं बनाना है, उनको एग्जेम्प्ट है। सर रिडेम्पशन होता कैसे कैसे है, क्या क्या मेथड्स हैं रिडेम्पशन के, तो देखो बच्चों रिडेम्पशन के 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला लमसम, लमसम का मतलब होता है 5 लाख का लोन लिया, 5 लाख का लोन चुका दिया एक ही साथ। दूसरा है ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब होता है बच्चों इंस्टॉलमेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको पीछे लिखा था ना कि 5 लाख 5 किस्तों में चुका रहे हैं, उसको बोलते हैं ड्रॉ ऑफ लॉट्स या इंस्टॉलमेंट्स। लमसम होता है एक ही बारी में वापस कर देना। तीसरा होता है परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स का क्या मतलब है, देखो एज्यूम करो कि ये कंपनी है और इस चिंटू से लोन लिया हुआ है कंपनी ने 10 लाख रुपए का,
10 लाख रुपीस का लोन लिया हुआ है, तो इसके पास डिबेंचर होगा, तो कंपनी क्या करेगी, इससे डिबेंचर खरीद लेगी, इसको बोलेगी डिबेंचर दे दो भैया, पैसा अपना ले लो, 10 लाख अपने ले लो, तो इसका पेमेंट हो गया या नहीं हो गया। इसको बोलते हैं परचेज ऑफ ओन डिबेंचर। तो पेमेंट डायरेक्टली ना करके अपने ही डिबेंचर खरीद लेना, ये भी एक तरीका है लोन को चुकाने का। या फिर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, या फिर आप उन डिबेंचर्स को किस में कन्वर्ट करवा दो, शेयर्स में, यानी डिबेंचर होल्डर को शेयर होल्डर बना दो, उसको बोलो भैया डिबेंचर लेके क्या करेगा, तेरे को शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं, समझे। तो ये भी एक तरीका होता है बच्चों जो हम लोग फॉलो करके चलते हैं। तो 4 मेथड्स हैं रिडेम्पशन के, लमसम, ड्रॉ ऑफ लॉट्स, परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर्स, या कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स। ठीक है, अब सर एक आधा क्वेश्चन करा दो ना प्लीज, थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, एज्यूम कर रहे हैं कि 1 अप्रैल 2016 को कंपनी ने 10 लाख के डिबेंचर इशू करे थे, और कंपनी ने ये लिखा हुआ है कि 10 लाख के जो डिबेंचर्स हैं वो 5 किस्तों में पे करेंगे, और वो 5 किस्त शुरू होगी 1 अक्टूबर 2020 से। तो पहली किस्त होगी सपोज यहाँ पे 1 अक्टूबर 20, फिर यहाँ पे 1 अक्टूबर 21, फिर यहाँ पे 1 अक्टूबर 22, फिर यहाँ पे 1 अक्टूबर 23, और फिर यहाँ पे 1 अक्टूबर 24। इस तरीके से होगी। आपको बोल रहा है कि आप बस एंट्री करके दिखा दो कहाँ पे, या लमसम ले लो, लमसम ले लो और आसान है। ठीक है, तुम 5 एंट्री कहाँ करोगे यहाँ पे, बड़े क्वेश्चन तो तुम्हारे वैसे भी नहीं आनी है। तुम ये ले लो कि कंपनी जो रिडेम्पशन करेगी वो 1 अक्टूबर 2020 पे करेगी। कब रिडेम्पशन करेगी, 1 अक्टूबर 2020 पे करेगी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो स्टेप्स मैंने आपको बताए, मैं आपको सारे स्टेप वाइज चलता हूँ। सबसे पहला स्टेप होगा स्टेप नंबर 1, जब डिबेंचर इशू हुआ होगा। ठीक है, अब ये 10 लाख के डिबेंचर्स इशू हुए हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर, कितना, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख। ठीक है जी, पहला स्टेप होता है इशू। दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या लिखवाया, जिस साल में रिडीम हो रहे हैं, रिडीम कब हो रहे हैं, 1 अक्टूबर 20, इससे पहले जो भी 31 मार्च आएगा, ये 31 मार्च 20, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 31 मार्च 20, इस पे जितने डिबेंचर इशू हुए हैं उनका 10% आपको DRR बनाना है। तो 10 लाख का 10% 1 लाख, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू DRR 1 लाख 1 लाख। लो जी सर, हमने स्टेप नंबर 1 ये था, स्टेप नंबर 2 ये है, हमने DRR बना दिया। ठीक है, तो दूसरा स्टेप पूरा हो गया। तीसरा स्टेप क्या होता है, अगर डेट मेंशन नहीं है तो इसके आने वाली 30 अप्रैल, तो अब देखो डेट मेंशन नहीं है तो यहाँ से आगे यहाँ पे आएगी 30 अप्रैल 2020, यहाँ पे हम DRI बनाएंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट डेबिट टू बैंक। ये किस पे बनती है, 15% ऑफ द वैल्यू रिडीम्ड। कितने रिडीम हो रहे हैं, ध्यान रखना, ये इशू पे बनता है, ये रिडीम पे बनता है। इस क्वेश्चन में दोनों सेम है क्योंकि पूरे रिडीम हो रहे हैं, 10 लाख का 15%, तो 1.5 लाख, 1.5 लाख का बेटा DRI बन गया। ठीक है बच्चों, चौथा स्टेप क्या होता है, रिडेम्पशन से पहले एनकैश कर लो। रिडेम्पशन कब होनी है, 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर 2020 पे मैं इसको एनकैश करूंगा, तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। ये मैंने एनकैश कर लिया पूरा 1.5 लाख, 1.5 लाख। अब मैं इसी डेट पे रिडेम्पशन करूंगा, अगला स्टेप है इसी डेट पे रिडेम्पशन करना, 1 अक्टूबर 2020 पे ही मैं रिडेम्पशन करूंगा। डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। पूरे 10 लाख के डिबेंचर्स जो हैं आप रिडीम कर दो, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख, और जो आपका DRR जो आपने बनाया था ये 1 लाख, इसको ट्रांसफर कर दो आप जनरल रिजर्व में। तो यहाँ पे लास्ट एंट्री मैं करूँगा DRR डेबिट टू जनरल रिजर्व 1 लाख 1 लाख।
तो देखो ये हमारे पास बच्चों प्रोसेस है डिबेंचर्स को रिडीम करने का, ठीक है। सबसे पहले इशू के बाद डीआरआर बनाओ, डीआरआर के बाद डीआरआई बनाओ, डीआरआई एनकैश करो, पेमेंट करो, ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में। 6 स्टेप्स हैं बच्चों, 6 स्टेप्स फॉलो करके चलने हैं और आपका रिडेम्पशन हो जाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तुम्हारे से बस यही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। पूछ लेगा डीआरआर कितना बनाना है, डीआरआई कितना बनाना है, कौन सी डेट पे बनता है, किस वैल्यू पे बनता है, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको डीआरआर बनाना ही नहीं है, कौन से मेथड्स हैं रिडेम्पशन के, लमसम होता है, ड्रॉ ऑफ लॉट्स होता है, ठीक है, कौन सी एग्जाम्पशंस हैं जिनको डीआरआर बनाना ही नहीं है ना, कौन सी डिबेंचर्स के लिए मैंडेटरी है, उसके साथ साथ अगर आप कैपिटल से कर रहे हो तो कितना डीआरआर बनेगा, प्रॉफिट से कर रहे हो तो कितना, पार्शली कर रहे हो तो कितना। तो ये सारा का सारा टॉपिक बच्चों हमारे पास रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में आ जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे स्टेप्स भी समझ में आ गए होंगे, है ना, कि इशू ऑफ डिबेंचर करना है, फिर रिडेम्पशन से पहले डीआरआर बनाना है, डीआरआई बनाना है, एनकैश करना है, रिडीम करना है एंड एट लास्ट ट्रांसफर कर देना है डीआरआर से जनरल रिजर्व में। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिबेंचर रिडेम्पशन या फिर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आई गेस आपको ये क्लियर होगा, यही टॉपिक बचा हुआ था। और माई ऑल गुड विशेस फॉर यू, माई बेस्ट विशेस फॉर यू। बहुत अच्छा एग्जाम करके आना, फोड़ देना भाई बढ़िया तरीके से, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय। और उसके साथ साथ कल वाले पीपीटी में हमने रिडेम्पशन के क्वेश्चन छोड़े थे ना, आज करके देखो सारे हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।